संभल में तीर्थ वंशगोपाल पर फेरी का समापन। संभल में 24 कोसी परिक्रमा में आस्था का सैलाब। 2 दिन में 52 किलोमीटर की यात्रा पूरी। महंत बोले, मोक्षदायिनी परिक्रमा करने से बार बार नहीं लेना पड़ता जन्म। ये परिक्रमा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आयोजित होती है और इसकी शुरुआत मंदिर तीर्थ स्थान श्री वंशगोपाल कल की धाम से होती है। कार्यक्रम में 68 तीर्थ और 19 कूप शामिल बताए गए हैं, जो परिक्रमा मार्ग में प्राचीन धार्मिक स्थल हैं। यह 1-2 दिवसीय यात्रा होती है, जहां श्रद्धालु चल फेरी करते हैं, स्नान आदि भी करते हैं। हाल ही में करीब 46 सालों के बाद इस परंपरा को फिर से शुरू किया गया है, क्योंकि ये लंबे समय तक ठप रही थी। ऐसा कहा जाता है कि परिक्रमा में भाग लेने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। ये आयोजन स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का माध्यम भी बन रहा है, खासकर उन वर्षों के बाद जब ये बंद रही थी। प्रशासन द्वारा इस आयोजन के दौरान सुरक्षा, सफाई और व्यवस्था विशेष रूप से की गई, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। खबर विस्तार से। खबर जनपद संभल से है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव के जयकारों के बीच संभल की सड़कों पर आस्था का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालुओं ने 68 तीर्थ और 19 कूपों की 24 कोसी परिक्रमा को भी 2 दिन में पूरा कर लिया। आयोजन में सुरक्षा के लिए RPF, PSC और 8 थानों की पुलिस तैनात रही। वहीं CCTV कैमरों से निगरानी की गई। रविवार को थाना हयातनगर क्षेत्र के गांव बेनीपुर चक स्थित वंशगोपाल मंदिर पर परिक्रमा का समापन हुआ। आयोजनकर्ताओं के अनुसार करीब 5 लाख श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। परिक्रमा मार्ग पर 25 से अधिक भंडारे लगाए गए। वंशगोपाल तीर्थ से शुरू हुई परिक्रमा का पहला पड़ाव भुवनेश्वर महादेव तीर्थ, फिर नैमिषारण्य क्षेमनाथ तीर्थ और रात्रि विश्राम चंद्रेश्वर महादेव तीर्थ पर हुआ। आपको बताते चलें कि रात्रि विश्राम के दौरान भजन संध्या और नृत्य नाटिका का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में BJP MLC एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह सैनी, कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी, साध्वी प्राची समेत कई धार्मिक और राजनीतिक हस्तियां इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। मैं हरिओम तोमर, परिपाटी न्यूज से आज पहुंचे हैं हम वंशगोपाल, जो यहाँ पर 24 कोसी 68 तीर्थ की परिक्रमा लगाई जाती है। जानते हैं कुछ आज इस कदम के पेड़ के बारे में, तो बताएंगे कुछ ये कदम के पेड़ के बारे में। मैं कमलकांत तिवारी। कदम का वृक्ष के बारे में आपने कहा है, कदम के वृक्ष के बारे में हमें ये जानकारी है और यहाँ स्वामी जी ने बताया और लोग पहले से बताते आए हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मिणी का हरण करके यहाँ से निकल रहे थे, तो एक रात्रि विश्राम उन्होंने इस कदम के वृक्ष के नीचे किया था। तभी से इसकी मान्यता बढ़ गई है। और ये जो वंशगोपाल तीर्थ से आज ये परिक्रमा आप कर रहे हैं, फेरी लगा रहे हैं, यहाँ वंशगोपाल धाम के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी को बुला करके इसकी स्थापना की थी, जिसमें इसे वंशगोपाल के नाम का तीर्थ इसलिए दिया जाता है नाम कि यहाँ आने वालों की मनौतियाँ पूरी होती हैं। जिन बच्चों के संतान नहीं होती, जिनके जो है परिवार में संतान की बढ़ोतरी नहीं होती है, वो यहाँ आते हैं और यहाँ मनौती अपनी करते हैं। और ऐसा देखने में भी आया, सुनने में भी आया और कई हमारे सामने उदाहरण भी है। जब थी मुरादाबाद की, वो यहाँ आई थी, स्वामी जी से बात हुई, उन्होंने स्वामी जी ने इसके तीर्थ के बारे में बताया, कदम के वृक्ष के बारे में बताया, शिवलिंग के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि वंशगोपाल तीर्थ का नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ वंश की वृद्धि होती है, यहाँ मनौती पूरी होने पर वंश में उत्पत्ति होती है। तो ये फेरी कितने दिन की लगाई जाती है? ये फेरी 2 दिन की लगाई जाती है। कल सुबह यहाँ से 3 बजे 4 बजे के लगभग यहाँ से इसका प्रस्थान हुआ था और ये आज इसका समापन हुआ है। रात्रि विश्राम चंद्रेश्वर तीर्थ पर होता है। ये 24 कोसी परिक्रमा के नाम से जानी जाती है और इसकी पौराणिक धार्मिक पूर्व परंपरा है। इसके बड़े श्रद्धा भाव के साथ लोग इसकी मनौतियां मानते हैं। और ये कदम का वृक्ष जो है, जिसे आप देख रहे हैं, साथी से कहना चाहूंगा, ये कदम का वृक्ष
ये दिखाएं इधर। इसकी मान्यता है कि जो यहाँ पर जो भी मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और इसी के साथ मैं हरिओम तोमर, परिपाटी न्यूज। सीएम योगी के नाथ संप्रदाय के महंत बालयोगी दीनानाथ ने बताया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को परिक्रमा फेरी का आयोजन होता है। ये परिक्रमा मोक्षदायिनी है। कहते हैं व्यक्ति के नियम पूर्वक भगवान का स्मरण, जाप, चिंतन करते हुए और व्रत रखकर ये परिक्रमा करता है तो उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। जो आज का ये दिन बहुत ही विशेष है। मैनीपुर से बंश गोपाल आश्रम से चले 5 बजे चले सुबह। गाँव में है कोई आ रहे हैं, इतना तो पहली बार आए हैं, इतना नहीं है। हम आए साहब बातें दिल्लो तहसील से आए। अच्छा, जनाबी ब्लॉक पड़ता है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर व्यवस्था है। सेवा खूब बढ़िया और सेवाकार भी बढ़िया है, सेवा भी बढ़िया हो रही है। दीपावली के 4 दिन बाद ये परिक्रमा होती है। वर्ष 2006 में 1 दर्जन लोग इस परिक्रमा को पुनः शुरू करने के लिए आगे आए। इससे पहले ये परिक्रमा लगभग 40 वर्षों तक बंद रही थी। हिंदू जागृति मंच के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा ने बताया कि 26 अक्टूबर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्थानीय लोगों ने इसे पुनः शुरू किया। वंश गोपाल तीर्थ मंदिर के महंत भागवत प्रिय ने बताया कि ये परिक्रमा दीपावली के 4 दिन बाद कार्तिक माह की चतुर्थी और पंचमी को होती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर यहाँ रात्रि विश्राम किया था। 68 तीर्थ और 19 कूपे की स्थापना ब्रह्मा जी के निर्देश पर की गई थी, जिसमें कमलेश्वर, भुवनेश्वर और चंद्रेश्वर शिवलिंग शामिल हैं। कदम का वृक्ष 5200 साल पुराना है और यहाँ मन्नत मांगने से वंश चलता है। बीजेपी उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने बताया कि संबल पौराणिक और ऐतिहासिक नगर है। इस वर्ष परिक्रमा में 5 लाख श्रद्धालु शामिल हुए हैं, जबकि पिछले वर्ष 3 लाख संख्या थी। मुगल काल से में मार्ग को तोड़ दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयास से मार्ग को कब्जे से मुक्त कराया गया है। श्री वंश गोपाल कल्की धाम संबल एक प्राचीन धार्मिक व पौराणिक व ऐतिहासिक नगर रहा है और है। यहाँ पर 68 तीर्थ, 19 कूप है, जिसमें श्री वंश गोपाल कल्की धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। ये एक ऐसा धाम है कि जिस परिवार में वंश न चलता हो उसका वंश चलता है, क्योंकि इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा ब्रह्मा जी से कराए थे। और भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं इस कदम के पेड़ के नीचे, जो कदम का पेड़ आपको दिख रहा है, इस कदम के पेड़ के नीचे ही ठहरे थे रुक्मणी जी को लेकर। और तब से ये मान्यता लगातार चल रही है कि जिसका वंश न चलता हो, जिसके परिवार में व्यापार में वृद्धि हो रही है या कोई मानसिक रूप से परेशानी हो रही है, यदि वो पूरे मनोयोग के साथ पूजा अर्चना करता है, आराधना करता है, तो उसकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। यह 24 कोसी परिक्रमा संबल में अपने श्री वंश गोपाल कल्की धाम कमलेश्वर महादेव मंदिर, क्योंकि संबल एक त्रिकोण पर बसा है। एक तरफ कमलेश्वर है, एक तरफ भुवनेश्वर है और एक तरफ चंद्रेश्वर है। तो ये यात्रा दीपावली के त्योहार के बाद 2 दिवसीय यात्रा होती है, चतुर्थी पंचमी को। उसमें हमारे श्रद्धालु इसमें आते हैं। हमारी समिति के द्वारा उन श्रद्धालुओं के लिए उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके जलपान की व्यवस्था, उनके प्रकाश की व्यवस्था, उनके टेंट की व्यवस्था, तमाम प्रकार की व्यवस्था हम लोग करते हैं कि उनके श्रद्धालु की कोई असुविधा ना हो। सुविधा की दृष्टि से हमारी समिति यहाँ पर बनी हुई है और पूरा उसमें मनोयोग के साथ समिति हमारी काम कर रही है। उसी दृष्टि से हमारी समिति के द्वारा आज से 3 वर्ष पूर्व इस मार्ग का निर्माण भी कराया गया। योगी सरकार के आने के बाद हमने प्रशासन से सहयोग लिया। प्रशासन हमें पूरा सहयोग देते हुए इस परिक्रमा मार्ग को पूरा अच्छी तरीके से बनवा दिया गया है और आने वाले समय में यह मार्ग पक्का बने, उसके लिए हम लगातार प्रशासन के माध्यम से, सरकार के जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाई है। और माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, अभी संबल में भी आए थे जिला मुख्यालय के समय, कि हम संबल में 3 प्रकार विकास करेंगे, संबल का पूरा विकास करेंगे। उसी क्रम में यहाँ का प्रशासन
जिला प्रशासन, हमारे डीएम साहब, हमारे कप्तान साहब के नेतृत्व में पूरी टीम बनी हुई है और उनके नेतृत्व में तमाम कूपों को खोजा जा रहा है, तमाम कूपों को खोजा जा रहा है और इसके अंदर हमें कहीं न कहीं सफलता भी मिल रही है। राजकुमार शर्मा के अनुसार 24 कोसीय परिक्रमा प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को होती है, जबकि वार्षिक परिक्रमा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। नगर हिंदू सभा अध्यक्ष कमलकांत तिवारी ने बताया कि वंश गोपाल तीर्थ पर दर्शन से बस चलता है और खेती और व्यापार में भी इसका लाभ होता है। परिक्रमा की जिम्मेदारी वर्तमान में बीजेपी नेता राजेश सिंघल संभाल रहे हैं। 2 दिवसीय वार्षिक परिक्रमा और मासिक परिक्रमा समिति के नेतृत्व में संचालित की जाती है। मार्ग में सुरक्षा, भंडारे और श्रद्धालुओं के लिए हर सुविधा सुनिश्चित की गई है। भगवान की कृपा से सुबह 7 बजे से चले थे वहाँ पे और यहाँ चंदेश्वर पर अब तक लगा चुके हैं। अब हम रसूलपुर तक करेंगे, उसके बाद सुबह वहाँ से चल के वंश गोपाल पर ही फेरी पूरी होगी। 2 दिवसीय 24 कोसीय तीर्थ परिक्रमा का शुभारंभ गांव बेनीपुर चक स्थित श्री वंश गोपाल तीर्थ से हुआ। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा 24 कोसीय तीर्थ परिक्रमा के पहले पड़ाव स्थल निमिषारण्य तीर्थ शेमनाथ तीर्थ पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंदिर में लोगों ने पूजा वंश गोपाल की एक पेड़ का कदम है जहां पर पूजा अर्चना की। यहां पर द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी ने एक रात विश्राम किया था। वह पेड़ आज भी हरी भरी स्थिति में लगा हुआ है। इस कदम के पेड़ की मान्यता है कि जो सच्चे मन से इसकी फेरी लगाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वो सारे लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, जैसे अयोध्या के लोग सौभाग्यशाली हैं कि वहाँ भगवान राम आए, मथुरा के लोग सौभाग्यशाली हैं कि वहाँ भगवान कृष्ण आए, लेकिन हम खुद को परम सौभाग्यशाली मानते हैं क्योंकि यहाँ भगवान आने वाले हैं। 68 तीर्थ और 19 कूपों की ये परिक्रमा अत्यंत पौराणिक धार्मिक मान्यताओं से भरी हुई और ओतप्रोत परिक्रमा है। जैसा कि शास्त्र वर्णित है, स्कंद पुराण के भूमिखंड में वर्णित है, भगवान ने ययाति को वचन दिया था कि हे ययाति, जिस पर गंगा और रामगंगा के मध्य स्थित त्रिकोण में बसे हुए नगर, जिसमें विष्णु यश ब्राह्मण के भवन में जो नगर 68 तीर्थों और 19 कूपों को अपने अंदर समेटता हो, ऐसे नगर में मैं अवतार लूंगा। उस परम पवित्र कल की भूमि की इस वंश गोपाल तीर्थ से 24 कोसीय परिक्रमा का प्रारंभ होता है। लोग स्नान, दान इत्यादि से निवृत्त होकर परिक्रमा करते हैं और तदोपरांत परिक्रमा पूर्ण करके भी स्नान करके अपनी मनौती और धार्मिक मान्यताओं को मांगने के लिए यहाँ लोग एकत्र होते हैं। और यहाँ की ये भी मनोकामना है कि जिसके कोई संतान नहीं होती उसका वंश बढ़ता है, अर्थात उसे संतान की प्राप्ति होती है। ये परिक्रमा फेरी दीपावली के 2 दिन बाद लगाई जाती है, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। संभल से परिपाटी न्यूज टीम के साथ हरिओम तोमर की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें